टॉपिक है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर इन C++। आज का ये हमारा टॉपिक होगा, पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर ऐसा होता है कि पॉइंटर सब लोग समझते हैं पॉइंटर बहुत सा हार्ड टॉपिक है, पॉइंटर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंटर में एकदम बेसिक से समझाऊंगा, जैसे C++ में है वैसे ही सी में है, बाकी लैंग्वेज है जितना है उसमें भी है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। लेकिन C++ का मैं पॉइंटर सारा समझाऊंगा आपको, और इसका सारा बेसिक से बताऊंगा कि कैसे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर क्या होता है, तो ये सारा कुछ बताऊंगा। बस ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो अनम्यूट होकर पूछिएगा कि क्या होता है पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब कुछ आ जाता है और पॉइंटर वो समझ ही नहीं पाते कि पॉइंटर क्या है। हमेशा आते हैं पूछते हैं सर पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना है। पॉइंटर सबसे बेगनियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी अभी तक बताया हूँ। पॉइंटर और लूप ये तो नेसेसरी है, हर एक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है उसको पॉइंटर और लूप एक चीज दो चीज आना ही चाहिए। तो मैं पॉइंटर अब शुरू करता हूँ। पॉइंटर लिखता हूँ पहले एक लाइन और उसके बाद डिक्टेट करता हूँ कि लाइन क्या कहता है। तो है ए पॉइंटर इज ए डेटा टाइप। साथ साथ लिखते जाइएगा और फिर मैं डिक्टेट करता हूँ कि क्या है। ए पॉइंटर इज ए डेटा टाइप which holds। ये पॉइंटर का डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन जो पहले थ्योरी से बताऊंगा, उसका प्रोग्राम से कर दिखाऊंगा कि कैसे पॉइंटर को कहते हैं। which holds the address। कहीं भी पॉइंटर का नाम आएगा तो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एड्रेस। पॉइंटर मतलब होता है कि एड्रेस, which hold the address of other data type। अदर डेटा टाइप, बस ये सिंपल डिफिनेशन है पॉइंटर का। कोई भी कहीं भी पॉइंटर आपको पूछेगा तो आपको एक लाइन में बताना है कि एक पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है जो एड्रेस होल्ड करता है अदर डेटा टाइप का। और डेटा टाइप मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंट, फ्लोट, वैर, कुछ भी हो सकता है डेटा टाइप जो भी उसके लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है, तो वो डेटा टाइप मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है, पॉइंटर भी एक डेटा टाइप है, लेकिन इसका काम क्या है? एड्रेस को होल्ड करना अलग डेटा टाइप का। तो उसके कोई भी अगर एड्रेस है, उसका जो अलग डेटा टाइप है वो कहाँ पे रखा गया। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पॉइंटर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सेक्टर होते हैं, घर एक कॉलोनी है, कॉलोनी में घर बनाया हुआ है 159, 156, 157, 158, ऐसे ऐसे घर बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। और एक आदमी को बताया गया है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तुमको ये 158 में जाकर रहना है। तो 158 उसका क्या एड्रेस है, उस घर का पर्टिकुलर लोकेशन है, वो एड्रेस है। उस एड्रेस को एक पॉइंटर में, यहाँ पॉइंटर का स्पेलिंग आज छोड़ था, पॉइंटर उस घर का मैं बता रहा था कि जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉय है, उसको एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको घर दिया गया है कि 158 नंबर घर में तुमको जाकर रहना है। घर का नाम कुछ नहीं है, बस कुछ भी दिव्य शांति कुंज कुछ भी नाम है घर का, और उसका एड्रेस एक स्पेसिफाइड किया गया है कि इस लोकेलिटी में इतना घर है और इसका सबका एड्रेस ये दिया हुआ है। तो एड्रेस है जैसे उसका 158, उस पर्टिकुलर घर का एक एम्प्लॉय है, उसको जाकर कहते हैं कि तुम 158 वाले घर में रखो। तो 158 जो एड्रेस है वो उस डेटा टाइप का एड्रेस है, वो एम्प्लॉय के घर का एड्रेस है जो बताया गया है, और इस एड्रेस को एक सर्वर में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम मेरा एक डेटा मेंटेनर है, डेटा में लिखे 158 में राजू रहता है, तो 158 जो एड्रेस हम जैसे उसका लिखते हैं, तो 158 को जो जहां पे उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उस 158 वाले डेटा को उस जो डॉक्यूमेंट्स में, वो पीडीएफ फाइल में जहां भी वो डेटा मेंटेन किए हुए हैं, तो उस एड्रेस को रखना, उस एड्रेस को सिर्फ रखना, वही पॉइंटर है। वो जो हमारा डेटा टाइप है, वो जो हमने डेटा मेंटेन किया है वो हमारा पॉइंटर है। वो जो हमने डॉक्यूमेंट मेंटेन किया वो हमारा पॉइंटर है, जिसमें उस घर का एड्रेस रखा हुआ है। तो वैसे ही क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें अलग अलग डेटा टाइप का एड्रेस रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 158 का ही एड्रेस उसमें रख सकते हैं, किसी का भी एड्रेस उठाकर वहां पे रख दिए, और उसकी डेटा उसका एड्रेस उठाकर अगर उस लोकेलिटी पे, उस प्लेस पे रख दिया, उस डॉक्यूमेंट में रख दिए, उस डेटा टाइप में रख दिए, तो समझिए वो पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। मतलब वो पॉइंटर है, वो जो एड्रेस है वो पॉइंटर है जहां पे हम डेटा को रख रहे हैं। जहां हमारा फाइल बना हुआ है, जो फाइल है वो पॉइंटर फाइल हो गया। उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर फाइल है जिसमें 158 से 160 या जो भी एड्रेस है, जितना भी डेटा टाइप है, सबका एड्रेस रखा गया। मतलब हमारे एम्प्लॉय का एड्रेस रखा गया इस फाइल में, और ये हमारा पॉइंटर। तो वही कहते हैं कि पॉइंटर क्या है, एक डेटा टाइप्स है जहां पे हम एड्रेस को
दूसरे डेटा टाइप के एड्रेस को रखते हैं, जो दूसरे डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड्स करता है, अपने पास रखता है। अब पॉइंटर में यूज आता है, पॉइंटर में कौन कौन सा पॉइंटर तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि पॉइंटर यूज पॉइंटर। सी प्लस प्लस में कुछ सिंटेक्स होते हैं कि पॉइंटर को यूज करने का क्या सिंटेक्स है, तो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, थ्योरी से लाइन बाय लाइन सारा समझूंगा। तो सबसे पहले आता है n%। n% को ही बोलते हैं एड्रेस ऑफ, या तो इसको आप n% बोलिए या एड्रेस है, और इसको पॉइंटर में कहते हैं, इसको पॉइंटर में कहते हैं n% को कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। नाम से ही क्लियर है कि ये क्या काम करेगा, ये पॉइंटर का एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। n% जो है, अगर हम कहीं भी n% देखेंगे तो अब इसको नहीं बोलेंगे कि n% यूज करें, इसको हम बोलेंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। अगर पॉइंटर के टर्म में कोई पूछेगा, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में कोई पूछेगा, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि n% है, उसको बोलेंगे कि ये पॉइंटर है। जिसमें अगर पॉइंटर के टर्म में वो पूछ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछ रहा है कि n% को क्या कहते हैं, तो कहे उसको बताना है कि n% को हम पॉइंटर में यूज करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, या सी प्लस प्लस, जिसमें भी पॉइंटर यूज होता है, तो उसमें सी में भी सेम वही है, थ्योरी सेम है, बस प्रोग्राम में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सी या सी प्लस में दोनों में यही बात कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो पॉइंटर में यूज होता है। मतलब कि उस एड्रेस को अगर रखना है, उस सिंटेक्स को, तो वो कुछ पूछेगा कि पॉइंटर क्या होता है, तो बताएंगे कि पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें एड्रेस दूसरे डेटा टाइप का रखते हैं। फिर सिंटेक्स जैसे आएगा n%, तो कहेंगे n% क्या है, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है जो एड्रेस रख रहा है, जिसको हम सिंटेक्स, जिसको हम पॉइंटर के थ्रू यूज करेंगे। तो ये होता है पॉइंटर में। और एक और आता है हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर भी यूज करना, दोनों यूज करना मैं सिखाऊंगा कि पॉइंटर क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, कैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। बस अभी थ्योरी थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर है। तो इसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। यही दो ऑपरेटर होते हैं पॉइंटर में। अगर कहीं भी हमको पॉइंटर डिक्लेयर करना है या पॉइंटर रखना है, तो या तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से रखेंगे या डी रेफरेंस ऑपरेटर रहेंगे। ये दो टर्म आएगा जहां भी अगर पॉइंटर में, तो जैसे ही n% आएगा समझेंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। अगर ये स्ट्रिक का सिंबल आएगा तो ये समझेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये पॉइंटर में डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज होता है। अब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या काम करता है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। पॉइंटर क्या होता है, दूसरे वेरिएबल को, एड्रेस को स्टोर करने के लिए बनाया गया। पॉइंटर जैसे हुआ कि अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल थे जिसमें हम डेटा, अगर पॉइंटर नहीं डिक्लेयर होता तो क्या होता कि सबका अलग अलग एड्रेस होता, सबको एड्रेस को स्टोर करने की कॉम्प्लेक्सिटी, एक अलग डेटा फाइल हमको बनाना पड़ता, जहां पे हम उसके एड्रेस को, अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम लिख रहे तो उसके एड्रेस को नोट कर लिखते। तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए पॉइंटर का इन्वेंट किया गया, जहां पे हम अगर कोई भी फाइल बनाए, कोई भी प्रोग्राम बनाए, कोई भी डेटा टाइप अगर लिखते हैं, तो उसके एड्रेस को स्टोर करें। प्रोग्राम में ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम एड्रेस से कॉल करना रहता है, कॉल बाय एड्रेस होता है। तो अगर एड्रेस से कॉल करते हैं तो उसको पॉइंटर के थ्रू स्टोर किया जाता है। पहले एड्रेस को उस डेटा टाइप बनाया जाता है, और उस डेटा टाइप में पॉइंटर के थ्रू एड्रेस को रखा जाता है, और फिर एड्रेस को कॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए दो सिंटेक्स था, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एक डी रेफरेंस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का काम है उसका एड्रेस बताना। अब मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, इसका काम है एड्रेस बताना। ये एड्रेस बताएगा, एड्रेस, गिव एड्रेस। ये उस एड्रेस, उस नंबर को देगा जहां पे डेटा स्टोर क्या है, क्या डेटा है उसके बारे में नहीं देगा। तो हम इसको लिख देते हैं गिव एड्रेस, गिव एड्रेस लिख देता हूँ, गिव ओनली एड्रेस। इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि जैसी एड्रेस लिख दिया तो उस डेटा में क्या रखा हुआ ये बता देगा, तो ये नहीं बताएगा। एड्रेस ऑपरेटर का सिर्फ काम है वो एड्रेस बताएगा, सिर्फ एड्रेस की, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। जैसे कि मैं 158 का भी एग्जांपल लिया था कि एक हमारा एम्प्लॉय था कंपनी का, और वो 158 में जाकर 158 घर में रहता था। तो अब ये कौन सा एम्प्लॉय है, अगर हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं पॉइंटर में, तो ये नहीं जानेंगे कि कौन सा नाम का एम्प्लॉय, जैसे राजू नाम का एम्प्लॉय था 158 में रह रहा था, तो ये नहीं बताएगा। पॉइंटर में जैसे एड्रेस ऑफ n% लगाएंगे तो वो उस घर का एड्रेस बताएगा। 158 है आपके पास एक एड्रेस, उसका मैं डाटा स्टोर किया, उसमें कौन रहता है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसके बारे में यूज करने के लिए आपको डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू एट गिवन एड्रेस, वैल्यू एट गिवन एड्रेस,
वैल्यू एट गिवन एड्रेस। डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसके लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर में समझाया कि पॉइंटर क्या करते हैं, एक ऐसा डेटा टाइप है जो दूसरे डेटा टाइप को रखता है। उसके बाद फिर n% का यूज, n% मतलब अगर पॉइंटर में आ रहा है तो उसको कहेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है वो, और वो हमको सिर्फ एड्रेस देगा, उस एड्रेस देगा कि इस लोकेशन पे रखा हुआ। उसके बाद फिर आता है स्ट्रिक। स्ट्रिक सिंबल अगर पॉइंटर में आ रहा है तो उसको कहेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर, और डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, कौन सा वैल्यू रखा हुआ है, तो वो हमको बताएगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि मेरा एक कंपनी का एम्प्लॉय था राजू कुमार, उसको 158 घर मिला, उसको 158 घर में एलोकेट किया गया, तो 158 जो है वो राजू का एड्रेस है। 158 यहाँ यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो जो अगर n% यूज करेंगे तो वो 158 ओनली स्टोर करेगा, नाम नहीं स्टोर करेगा, बताएगा नहीं कि उस एड्रेस पे कौन रह रहा है। बार बार मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा कंफ्यूज करते हैं और बताते हैं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर कुछ कोई समझता नहीं, बस n% समझता है और समझता है कि n% से ही सब कुछ हो जाता है, नाम एड्रेस सब बता देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर n% यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एड्रेस बता रहा है, उस घर का नंबर बता रहा है कि राजू का 158 घर नंबर है, वो उसके अंदर कौन रह रहा है, राजू रह रहा है, मोहन रह रहा है, सीता रह रही है, कौन रह रही है कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ एड्रेस बताएगा कि 158 मेरे पास एड्रेस स्टोर किया गया, उसके अंदर कोई रहता। अगर उसके अंदर कौन रहता है ये जानना है तो ठीक है, आप पॉइंटर के अंदर डी रेफरेंस ऑपरेटर एक बनाया गया है, डी रेफरेंस ऑपरेटर बताएगा कि उस घर के अंदर राजू रह रहा है, मोहन रह रहा है, सोहन रह रहा है, जो भी रह रहा है तो वो बताएगा कि डी रेफरेंस ऑपरेटर उस घर में कौन रह रहा है, उसके लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर है। तो बस दो ही टर्म होते हैं पॉइंटर में, एक होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हैं और कैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करते हैं। अगर अभी तक पॉइंटर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं से तो बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग सीख जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन पॉइंटर में वो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बिगिनियर से सिखा रहा हूं आपको। तो ये हमारा पॉइंटर होता है। फिर से बता दे रहा हूं कि पॉइंटर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें दूसरे डेटा टाइप को एड्रेस को रख रहे हैं। इसमें दो ऑपरेटर थे, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब मैं प्रोग्राम के थ्रू चल रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए 2 मिनट में, नहीं तो फिर मैं प्रोग्राम के थ्रू डिक्टेट करूंगा कि कैसे क्या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, कैसे पॉइंटर बनाएंगे अपने प्रोग्राम में। क्योंकि पॉइंटर सिर्फ लिख देंगे कि POINT या पॉइंटर लिख दिया कॉल पॉइंटर, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम के लिए एक सिंटेक्स, जो सिंटेक्स बनाया गया उसकी लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया, उस सिंटेक्स को लिखना जरूरी है। तो ये मैं अभी बताऊंगा पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए तब तक, नहीं तो फिर मैं आगे सिखाता हूँ कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में पॉइंटर को डिनोट करते हैं, कैसे पॉइंटर को यूज करते हैं। पूछिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। आदिति, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, नेहा, जनवर, रंजित राज, रिया, विवेक जैन, दीपक कुमार। चलिए, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पे सबसे पहले मैं फाइल में गया, न्यू फाइल। सबसे पहले मैं बताया हूँ कि फाइल में जाना है, न्यू फाइल, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए मेरे साथ साथ, आप लोग साथ साथ प्रोग्राम करते चलेंगे। तो फाइल में गया, न्यू फाइल। न्यू फाइल में जाने से पहले फिर सेव एज करते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका है सेव एज करने के लिए। आपके बैच में मैं गया C++ बैच 2, जिसके अंदर, और आज का ये हमारा है प्रोग्राम नंबर 30। ये प्रोग्राम नंबर 30 है। .cpp लिखेंगे, .cpp से हमारा एक्सटेंशन से वो आता है, मतलब ये C++ का प्रोग्राम है। अब मैं पॉइंटर यूज करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले प्रोग्राम को साथ साथ लिखते चलिएगा, कहीं भी कोई एरर होगा तुरंत से अनम्यूट कर कर पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं हैच इंक्लूड, वही हेडर फाइल जो हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, वही हेडर फाइल आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम ये हमारा हेडर फाइल हो गया। थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको, ये हमारा हेडर फाइल हो गया। उसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस पैकेज को इंपोर्ट किया, नेम स्पेस एसटीडी लिखा, और उसके बाद इंट मेन। इंट मेन मतलब यहाँ से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट है। ये हम लोग 10-12 दिन से सीख रहे हैं, तब सब सीख गए होंगे कि बेसिक एक प्रोग्राम तो C++ में सीख गए होंगे कि उसका प्रोग्राम कैसे लिखता है। एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम से समझने के लिए कि ये हमारा पॉइंटर का प्रोग्राम है, पॉइंटर इन C++ लिख देता हूँ यहाँ कि मतलब पॉइंटर का प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर किया। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ए नाम का डिक्लेयर किया और उसके अंदर 9 पास कर दिया। ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैं 9 पास कर दिया। और उसके बाद फिर अब देखिए मैं यहाँ पॉइंटर को स्टोर करना बता, पॉइंटर को यूज करने के लिए जो वेरिएबल है उसका नाम
और स्ट्रिक। स्ट्रिक जैसी स्ट्रिक लिखा मतलब ये पॉइंटर बन गया और एक पॉइंटर बना दिया मैंने बी नाम का पॉइंटर बना दिया। और बी में क्या कर रहा हूँ, बी में ए की एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ। तो बी में लिखूंगा बी में स्टोर करो ए की एड्रेस को। इस लाइन को बार बार मैं फिर से समझाता हूँ क्या करते हैं। चलिए पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका नाम है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करेंगे। कोई अगर प्रोग्रामिंग में पूछेगा तो ये नहीं बता देंगे कि इसका नाम है n%, ये नहीं। इसका नाम हमेशा याद रखेंगे कि इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और मैं इसको एक बार प्रिंट कर लेता हूं, उसके बाद प्रोग्राम पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको मैं प्रोग्राम समझाऊंगा। सी आउट में लिख दिया, सी आउट में मैं लिख रहा हूं कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको कंपाइलर नहीं पहुंचता है। द एड्रेस, अगर सही है एड्रेस तो प्रिंट कर देगा द एड्रेस ऑफ ए इज, द एड्रेस ऑफ ए की एड्रेस क्या है मैंने लिखा। और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पास कर देता हूँ। और इसको लिखने के लिए दो तरीका है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ए से इसको मांगता हूँ, और इंड एल मतलब कि न्यू लाइन के लिए। अभी मैं प्रोग्राम समझाऊंगा, इसलिए प्रोग्राम को बस आप अपने कंपाइलर पे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखिए, साथ साथ लिखिए, फिर मैं प्रोग्राम समझाऊंगा। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S से सेव किए और रन करते हैं। और उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ कि इसका क्या प्रोग्राम है, क्या समझा रहा है, क्या बताना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे द एड्रेस ऑफ ए कुछ ये आया है, लेकिन मैं अब प्रोग्राम फिर से समझाता हूँ आपको। क्या ऐसे पॉइंटर, बस ये ऑपरेटर, ये दो लाइन समझना है। उसके पहले हम लोग सारा लाइन जानते हैं, बस ये दो लाइन हमको समझना है कि कैसे पॉइंटर यूज करते हैं, और कैसे अगर एड्रेस लेना है किसी भी घर का, राजू कहाँ रहता है उसका एड्रेस लेना है अगर कंप्यूटर के थ्रू, तो कैसे लेंगे। चलिए शुरू से मैं सिखा रहा हूँ। फैच इनटू डाइवर्सिटी हमारा हेडर फाइल था, नेम स्पेस std हम यूज के नेम स्पेस पैकेज को इंपोर्ट किए। और उसके बाद इंट में जहां से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट था, और पैरेंथेसिस लगाते हैं एंट्री पॉइंट के लिए। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखते हैं ये हमारा C++ का कोड होता है। ये कोई भी नहीं कर सकता, एक प्रोग्रामर होगा जो C++ जानता है वही सिर्फ ये कर सकता है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक इंट नाम का, डेटा टाइप नाम का वेरिएबल दिया। उसके बाद वेरिएबल का नाम रखा a, और उसने वैल्यू असाइन किया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 9, और सेमी कॉलन मतलब इंट ऑफ लाइन। इस लाइन को आप समझते हैं, इस लाइन को मतलब जैसे लिखा इंट स्ट्रिंग, इंट स्ट्रिक मतलब पॉइंटर वेरिएबल बन गया। जैसे इंट में स्ट्रिक लगाया, जहां भी स्ट्रिक देखेंगे मतलब पॉइंटर वेरिएबल एक बी नाम का बनाया, पॉइंटर वेरिएबल एक बी नाम का बनाया। और बी में क्या किया मैं कि ए का एड्रेस, ए की वैल्यू नहीं, ए की एड्रेस को जाकर स्टोर किया। तो ये हमारा इंट स्ट्रिक क्या हुआ, ये हमारा वो हो गया एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि ये हमारा वो डेटा है जहां पे एक ये नोटबुक है जहां पे मैं 138 डेटा को स्टोर किया हूं, जिसमें मैं राजू के घर का जो नंबर है 138 उसको स्टोर किया हूं। तो जैसे ही मैं ये लिखा मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल बना देता है। C++ में ये कोड होता है पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए। इंट स्ट्रिक लगाया और एक नाम दे दिया, एक नाम इसका से नाम दिए, और वो क्या किया कि उसको, उस डेटा को स्टोर कर लिया, उस डेटा को पॉइंटर वेरिएबल में बना दिया। और उसके बाद फिर बताना होता है कि क्या स्टोर करना है तुमको। तो एड्रेस ऑफ ए, बी में वैल्यू असाइन किया, और ए की क्या करना था, मुझे एड्रेस स्टोर करना था। इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और सी आउट में लिख दिया कि अगर सही है, द एड्रेस ऑफ ए है, तो प्रिंट करो क्या कि एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए में प्रिंट किया। यहां से एड्रेस ऑफ ए, अब दो तरीका है प्रिंट करने का, दोनों सिखाऊंगा, एड्रेस ऑफ ए और इंट एल मतलब कि न्यू लाइन में रिटर्न जो अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आउटपुट समझाता हूं, और फिर से एक बार प्रोग्राम को डिक्टेट करूंगा कि क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम पहले सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। पहले सेव किए और उसके बाद रन करके मैं आपको ये प्रोग्राम सिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, ये प्रोग्राम में आता है द एड्रेस ऑफ ए इज 0x61ff088। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस एड्रेस में 168 जो उस राजू का एड्रेस था, तो वो कंप्यूटर है वो सबका अलग अलग, मेरा था, मेरा है 64 बिट का, आपका अलग है, तो सबका एड्रेस चेंज होगा। लेकिन ये नहीं, इससे नहीं कंफ्यूज करना है कि मेरा आपका एड्रेस ये आना था तो मेरा एड्रेस है। लेकिन बता रहा है कि इस एड्रेस में जाकर मैं ए नाम का वेरिएबल को रख दिया हूं। अगर एड्रेस तुमको जाना है तो इस एड्रेस पे जाओ, अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर में इस एड्रेस पे जाओ, और जहां इस एड्रेस को आप ओपन कीजिएगा तो ये वैल्यू आप पाएगा a = 9। लेकिन ये सिर्फ इस एड्रेस बताया, 138 घर नंबर बताया कि इस घर नंबर पे राजू रहता
है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस घर में कौन रह रहा है। ये घर मेरे पास स्टोर है, ये पॉइंटर बताया कि ये घर में कोई रहता है, ये पॉइंटर में स्टोर करवा दिया हूँ। तो बताता है कि 0x61ff088 इस एड्रेस पे कोई रहता है, लेकिन कौन रहता है ये नहीं पता है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले यूज करना सिखाया कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से ये पता चलता है कि उस पॉइंटर जहां पे रखा गया है उसका एड्रेस क्या है, उस पॉइंटर का एड्रेस क्या है। तो ये छोटा सा कोड था, इसका आउटपुट ये था। अगर किसी को वो नहीं समझ में आया कि कैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, कैसे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, बस ये 2 लाइन का खेल है। पॉइंटर में है कि इंट स्ट्रिंग बनाया, पॉइंटर बन गया, बी नाम दे दिया, अलग नाम दे दिया उसका, क्योंकि सेम नाम से लगाने में प्रॉब्लम होती है, मैं कि कंफ्यूज कर जाता फिर हमारा कंपाइलर की किसको कह रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, राजू का घर है 158 में राजू है कि क्या है, नहीं कंफ्यूज कर जाता, इसलिए अलग नाम का एक पॉइंटर बनाया। और बी में क्या पास कर दिया, एड्रेस ऑफ ए, बी की वैल्यू असाइन कर दिया कि एड्रेस ऑफ ए रखो बी में। और जैसे ही प्रिंट किया मैं एड्रेस ऑफ ए, तो बता दिया कि एड्रेस ऑफ ए में आपका एड्रेस ऑफ ए ये ए है। और इसका एक और तरीका है, अगर मुझे प्रिंट करना है कि एड्रेस ऑफ ए क्या है, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं सी आउट में, मैं यहां लिख देता हूं डबल कोट्स के अंदर कि द एड्रेस, दोनों का काम वही है, द एड्रेस। एक तरीका तो ये है एड्रेस प्रिंट करने का, द एड्रेस ऑफ ए इज, एक तरीका तो वो है प्रिंट करने का एड्रेस ऑफ ए कि आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए एड्रेस ऑफ ए, और इन डेर तो न्यू लाइन के लिए डबल ब्रैकेट्स के अंदर एड्रेस ऑफ ए लिख दीजिए, बस ये लाइन, तो एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। एक और तरीका क्या है कि आप डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो नाम बनता है वेरिएबल का बी लिख दीजिए, जहां मैं यहाँ वेरिएबल में बताया था बी में, या तो बात बराबर है असाइनमेंट अपना, बी का जो वैल्यू है वो एड्रेस ऑफ ए है, एड्रेस ऑफ ए है मतलब बी है, तो या तो आप बी लिख दीजिए या एड्रेस ऑफ ए लिख दीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिए इंड एल, इंड एल मतलब कि मैं लगाया न्यू लाइन के लिए। तो बात वही काम करेगा, जो एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करेगा वही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये 2 तरीका है पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवाने का, या तो आप एड्रेस ऑफ ए लिखकर प्रिंट करवा लीजिए, जिसका एड्रेस डाले हैं उसको लेकर प्रिंट करवा लीजिए, या तो आप वैल्यू जिसमें डिक्लेयर किए हैं उसको उसका नाम देकर प्रिंट करवा दीजिए। इसको मैं सेव करता हूं और रन करता हूं, जो सेव करेंगे रन करेंगे तो वही काम करेगा, जो ए प्रिंट किया वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया कि द एड्रेस ऑफ ए, तो पहला लाइन चला, और द एड्रेस ऑफ ए जो एड्रेस था ए का वो बता दिया कि इस एड्रेस में ए रखा हुआ है। और उसके बाद फिर दूसरा लाइन चला, तो दूसरा लाइन क्योंकि सी आउट जितना बार लिखेंगे उतना बार आउटपुट आएगा कंसोल पे, तो सी आउट पे दोबारा चला, फिर दोबारा में जाकर देखा तो कहता है इस बार बी, तो बी जाकर कहा तो क्या किया, बी का कंपाइलर बी में गया, तो बी में देखता है कि क्या लिखा हुआ है, बी में एड्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है। तो जैसे एड्रेस ऑफ ए है तो एड्रेस ऑफ ए जो था, देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इससे पता चलता है कि या तो हम बी से भी लिख सकते हैं पॉइंटर के वेरिएबल को अगर एड्रेस कॉल करना है, या एड्रेस ऑफ ए से भी कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारा दोनों बात 2 तरीका हो गया पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवाने का। अगर एड्रेस प्रिंट करवाना है तो ये 2 तरीका है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें अभी तक नहीं समझ में आया ये कैसे पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं, कैसे एड्रेस ऑफ ए लेंगे, अगर पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनेगा, तो आप पूछिए एक बार, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के थ्रू चलूंगा और वहां पे बताऊंगा कि कैसे हम लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल, बस ये 2 लाइन समझना है कि कैसे पॉइंटर बनाते हैं और कैसे उसका एड्रेस लिखते हैं। आगे मैं यूज करूंगा प्रोजेक्ट में कि एड्रेस ऑफ ए लूंगा, तो उस समय फिर मैं नहीं बताऊंगा कि ये एड्रेस है, ये हमारा ऐसे पॉइंटर हो रहा है, बस बता दूंगा कि मैंने पॉइंटर वेरिएबल यूज किया, तो आप समझ जाएगा कि एड्रेस ऐसे लिखेंगे मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस जाकर यूज हुआ है। तो ऐसे हम लोग ये लिखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछिए, और उसके बाद फिर मैं नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं फिर से न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और इसको कट कर दिया, न्यू फाइल बनाया, और न्यू फाइल बनाकर सबसे पहले मैं सेव करता हूँ, और इसको लिखता हूँ प्रोग्राम नंबर, इस बार मैं अब प्रोग्राम नंबर 31.cpp से एक्सटेंशन देकर सेव कर दिया है हमारा 31 प्रोग्राम। अब मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना सिखाता हूं कि इसमें पॉइंटर में उस, अब तो मैं सीख गया कि अगर एड्रेस लेना है तो कैसे एड्रेस लेंगे, लेकिन अगर एड्रेस के बाद अगर हमको उसका वैल्यू चाहिए कि उस एड्रेस पे कौन रहता है, तो उसके लिए एक पॉइंटर में ऑपरेटर बनाया गया है डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो अब मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना सिखाता हूं। 2 ऑपरेटर बताया पॉइंटर में, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैं यूज करना सिखा दिया। अगर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे और पॉइंटर वेरिएबल में उसका जो एड्रेस है उसको पास कर देंगे, और पास करने के बाद सी आउट में कोई भी कंसोल में अगर प्रिंट करवाना है तो आप जानते हैं कि सी आउट में जो भी लिखते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा प्रिंट होता है।
तो उसका दो तरीका फिर मैं बताया। अब मैं सिखाता हूं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर अगर जो पॉइंटर में है तो उसको कैसे यूज करेंगे। अगर डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर में यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर के लिए मैं सबसे बताया कि अगर उस एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा गया है, अगर उस एड्रेस का हमको वैल्यू जानना है कि उस एड्रेस पे कौन रहता है, तो उसके लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि डी रेफरेंस ऑपरेटर अगर लगाना है पॉइंटर में तो कैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करेंगे, कैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर को लगाएंगे। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ प्रोग्राम लिखते चलिए और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम के लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि क्या हो रहा है डी रेफरेंस ऑपरेटर में। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज किया, आईओ स्ट्रीम तो यूज होना ही है, सारा C++ का जो कोड होगा उसमें आईओ स्ट्रीम होगा। आईओ स्ट्रीम के बारे में बता दिया। उसके बाद फिर मैं यूजिंग नेम स्पेस पैकेज इंपोर्ट किया, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। आईओ स्ट्रीम हमारा हेडर फाइल था, सब लोग जानते थे। और उसके बाद इंट में अगर एक और तरीका मैं बता देता हूं, अगर प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले तो आप इतना चीज तो लिख ही लीजिए C++ और यहाँ लगाकर ऐसे कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ के बाद ही आपको कोड के बारे में सोचना है। अगर आप 5 लाइन पहले ही से तैयार कर ले, अगर C++ का प्रोग्राम लिखना है पहले ही से लिख लीजिए आईओ स्ट्रीम, जो पैकेज चाहिए उस पैकेज का नाम, इंट मेन मतलब हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट, और ये 5 लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद कोड में क्या करवाना चाहते हैं आप, कोड से क्या करवाना है तो वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंट मेन लिखा और इस बार मैं इंट नाम का एक वेरिएबल, इंट डेटा टाइप नाम का, इंट डेटा टाइप में ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें 19 पास कर दिया। और उसमें इंट में स्ट्रिंग किया, मतलब इंट का एक पॉइंटर बनवाया, इंट ए, इंट में मैंने एक पॉइंटर बनवाया ए। और सबसे पहले क्या करते हैं, इंट में एक पॉइंटर बनाते हैं। अगर किसी को अभी तक पहले वाला प्रोग्राम में अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया कि कैसे स्टोर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आप पूछ लीजिए अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो। इंट में मैंने एक पॉइंटर बनाया और एक मैं पॉइंटर बना दे रहा हूं स्ट्रिंग पास कर कर पॉइंटर बनवाया और उसका नाम मैं बी रख दिया, बी रखकर उसका नाम मैं बी रख दिया। और उसके बाद फिर मैं बी में ए की एड्रेस को पास कर दिया, बी में ए की एड्रेस को पास कर दिया। वही काम जो उस बार उसमें कर रहे थे वही काम करेंगे। बी में ए के एड्रेस को पास कर दिए। इस बार हमको उस घर का वैल्यू जानना है, उस घर का क्या वैल्यू है, तो उसके लिए ऑपरेटर बनाया गया है। मैं उस ऑपरेटर का यहाँ पे सिंबल के साथ भी लिख देता हूँ, ये ऑपरेटर है और इसका नाम है डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर है कि सबसे पहले क्या किया, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। भी प्रोग्राम समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। ये डी रेफरेंस ऑपरेटर मैं अब यूज करना सिखा रहा हूँ कि डी रेफरेंस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे सी आउट में लिख देता हूँ, सी आउट में द वैल्यू एट एड्रेस लिख देते हैं, जिससे आपको एक अच्छा समझ में आया कि क्या करवाना चाहते हैं। द वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस बी, मतलब कि बी पे क्या वैल्यू रखा गया है। उस बार मैं यूज करना सिखाया कि एड्रेस ऑपरेट कैसे, उसका एड्रेस जानना है, लेकिन इस बार हमें वैल्यू जानना है उस पर क्या वैल्यू देखा गया। तो उसके लिए क्या करना है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर बी की वैल्यू लिख देना है, बी की वैल्यू लिख देना है। और उसके बाद इंडेल मतलब कि न्यू लाइन में लगा दिया, इंडेल न्यू लाइन। बस एक ही लाइन का यहाँ पे कमाल है। एक लाइन क्या कर रहा है, और मैं रिटर्न 0 भी लिख ही देता हूँ, रिटर्न 0 का सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0। इस फाइल को मैं सेव कर दिया। देखिए क्या करते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ वैल्यू आ रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर कोड को समझाता हूँ कि कोड क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए वैल्यू यहाँ पे आ गया कि द वैल्यू एट एड्रेस बी इज 19। लेकिन अब ये कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हेडर फाइल लगाए, उसका नेम स्पेस पैकेज को इंपोर्ट किया। इंट में यहाँ से फंक्शन का एंट्री पॉइंट था, ये तो अभी समझाया कि इंट ए में मैंने वैल्यू 19 स्टोर किया, वहां पे जो मैं वैल्यू 3 स्टोर कर रहा था यहाँ पे 19 स्टोर किया। और इंट में पॉइंटर एक बनाया, एक पॉइंटर जिसका डेटा टाइप इंट था,
उसको बी नाम का एक पॉइंटर बनाया और बी में एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। लेकिन इस बार मुझे एड्रेस नहीं चाहिए था, इस बार मुझे वैल्यू चाहिए था कि बी में क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए ये ऑपरेटर है कि डबल ब्रैकेट के अंदर अगर स्ट्रिक बी लिखते हैं, मतलब कि डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ अगर उस वेरिएबल का नाम जो वेरिएबल से रखा गया अगर वो लिखेंगे तो उससे उस वेरिएबल में जो वैल्यू रखा गया है वो प्रिंट होगा। ये हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर का है। तो देखिए मैं जब इसको रन करवाता हूं तो यहाँ पे जो वैल्यू रखा गया है डी रेफरेंस ऑपरेटर में वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए द वैल्यू एट एड्रेस बी इज 19, मतलब बता रहा है कि द वैल्यू जो है एड्रेस बी पे वो 19 है। सबसे पहले मैं सिखाया कि एड्रेस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। एड्रेस ऑपरेटर के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि या तो आप एड्रेस ऑफ ए लिख लीजिए या जिस नाम से बनाए गए हैं तो उसका डायरेक्ट नाम दे दीजिए तो पता लगा लेगा कि ये इसका एड्रेस मांगना चाहता है। अगर एड्रेस इसका चाहिए तो वो डायरेक्ट लिख देंगे। नहीं तो मैं यहाँ पे एक लाइन वो प्रोग्राम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट में कि अगर ये प्रोग्राम में कंफ्यूज नहीं कीजिए आप, द एड्रेस ऑफ ए इज। दो तरीका आपको बताया था, मैं एक जनरल तरीका ज्यादा सिंटेक्स नहीं यूज करता, द एड्रेस ऑफ ए बी लिख देते हैं, मतलब कि इसका एड्रेस सिंपल है। अगर उसका एड्रेस जानना है तो उस जो वेरिएबल का नाम लिखे उसका लिखो, इंडेल कर सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को और रन करवाता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा एड्रेस बताएगा। सबसे पहला आउटपुट जब चलेगा जो सबसे पहला सी आउट आता है वो एड्रेस बताता है और दूसरा बार जो आएगा वो हमारा वैल्यू बताएगा, उस वैल्यू पर क्या एड्रेस रखा गया। देखिए जैसे ही मैं लिखा द एड्रेस ऑफ ए तो ये आ गया एड्रेस। इस लाइन को चलने से, लाइन नंबर 7 को चलने से, फिर से दिखाता हूं आपको, लाइन नंबर 7 को चलने से क्या हो रहा है, उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले जो कंपाइलर में आता है उसको प्रिंट करवाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इंट ए में 19 नाम का वेरिएबल बनेगा। ये सारा कुछ काम लाइन बाय लाइन चल रहा है, सीक्वेंशियल में ये फॉर्मेट चल रहा है। जब तक लूप नहीं आएगा तब तक कुछ चीज नहीं होने वाला है, कुछ तूफानी नहीं होगा कि ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाए। सब कुछ लाइन बाय लाइन चलता है। सबसे पहले इंट नाम का एक डेटा टाइप दिया, उसका एक नाम का ए नाम दिया वेरिएबल का, उसमें 19 वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे उसने स्ट्रिक देखा कंपाइलर में, कहा पॉइंटर है, बी नाम का पॉइंटर बना, बी नाम का पॉइंटर बनाया, बी में वैल्यू असाइन किया एड्रेस ऑफ ए। इतना तक तो पॉइंटर वेरिएबल था। अगर हमको एड्रेस चाहिए था कि बी का एड्रेस क्या है तो उसके लिए मैंने लिखा कि अगर ए का एड्रेस है मतलब कि बी में जो वैल्यू रखा गया, बी और एड्रेस ऑफ ए दोनों सेम नाम है, दोनों 158 घर नंबर है जो एलोकेट किया गया है राजू को रहने के लिए। तो अगर मैं उसको दो तरीका से कॉल किया कि अगर एड्रेस ऑफ ए चाहिए तो ये आप डायरेक्ट बी को कॉल कर लो या तो फिर एड्रेस ऑफ ए लिखकर कॉल कर लो। जहां पे राजू रहता है, जहां पे ए है एड्रेस का, वो एड्रेस मिल जाएगा, इन एल मतलब न्यू लाइन। उसके बाद मैं सिखाया कि डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये लाइन चलने से, लाइन नंबर 7 चलने से सिर्फ ये प्रिंट हुआ कि द एड्रेस ऑफ ए इज दिस। और जैसे अगर देखिए मैं ये लाइन नहीं चलाऊंगा, ये लाइन को कमेंट कर दिया और सेव करके रन करवाता हूं तो उससे सिर्फ एड्रेस प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बार बार आप कंफ्यूज करते हैं कि एक लाइन से कहें कि वो प्रिंट। देखिए ये लाइन चलने से, अगर जैसे मैं कमेंट किया, इसको कंपाइलर नहीं पढ़ा, लाइन नंबर 7 चलने से सिर्फ एड्रेस प्रिंट हुआ, सिर्फ एड्रेस प्रिंट हुआ। लेकिन जैसे मैं इसको हटाया तो उसके बाद क्या होता है, कट करता हूं और फिर से फाइल को जाकर सेव किया और रन किया। इस बार एड्रेस भी प्रिंट होगा और वैल्यू क्या है वो भी प्रिंट होगा। अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो ठीक है, आप डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करो। और डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करने के क्या सिंबल है कि ब्रैकेट्स के अंदर आप ये लगा दीजिए, स्ट्रिक बी लिख दीजिए, मतलब पॉइंटर बी जो उसका स्ट्रिक बी दिया हुआ है, स्ट्रिक बी लिखिए तो उसमें जो वैल्यू है 138 में कौन रहता है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए द वैल्यू ऑफ बी इज 19। बी की वैल्यू कैसे 19 आई, कैसे, देखिए मैंने बी का एड्रेस ऑफ ए लिखा तो क्या काम किया, पहले सबसे पहले a इक्वल टू 19 नाम के एक वेरिएबल बन गए। उसके बाद इंट बी, इंट पॉइंटर बी बनाया, पॉइंटर जैसे स्ट्रिक बी लिखा वो पॉइंटर बना दिया और बी की वैल्यू एड्रेस ऑफ ए की वो स्टोर करने के लिए बनाया गया। मतलब कि जो बी वैल्यू था, जो बी वैल्यू वो डॉक्यूमेंट है, मेरा कंपनी का वो डॉक्यूमेंट है जहां पे हम सारे एड्रेस को एक साथ रख रहे हैं। लेकिन उसमें 138 एड्रेस हमारा पर्टिकुलर है जिसका नाम ए है, तो उस 138 को एड्रेस ऑफ ए को बी वैल्यू में उस डेटा टाइप में जाकर रख दिया। तो उससे जैसे ही पहले मैं
सिर्फ उसका एड्रेस जानना चाहते हो, ये लाइन लिखा तो वो एड्रेस आ गया। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिक बी लगाया तो वो कहा क्या किया कि बी में जो वैल्यू था, बी में क्या था, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए में कौन सी वैल्यू था, तो एड्रेस ऑफ ए में ए इक्वल टू 19 था, एड्रेस ऑफ ए था उसमें 138 जो एड्रेस था उसमें कौन रहता था, तो उसमें राजू रहता था। तो ये हमारा नाम राजू बताया कि ये राजू यहाँ पे रह रहा है। मैं अभी पॉइंटर के थ्रू ये एक डेली लाइफ से कम्युनिकेट करके सिखा रहा हूँ कि ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिए कि पॉइंटर क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंटर सब जगह यूज होगा, फिर आगे अभी नहीं समझेगा तो आगे आगे तक बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए अगर डी रेफरेंस ऑपरेटर, दो ही ऑपरेटर है पॉइंटर में, एक तो एड्रेस जानने के लिए, एक तो वैल्यू जानने के लिए। पॉइंटर का क्या काम है, पॉइंटर का काम है डेटा टाइप को स्टोर करना, अदर डेटा टाइप है उसको स्टोर करना। उसके बाद फिर मैंने बताया कि पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करने के लिए कैसे यूज करते हैं, तो एड्रेस यूज करने के लिए बस इतना लाइन लिखते हैं, बस ये ब्रैकेट्स के अंदर बी पास कर दिया या जो भी नाम दिया उसको पास कर दिया, उसका एड्रेस मिल जाएगा। और अगर वैल्यू जानना है तो ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिक बी लिख दिए, तो वो हमारा जो वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू दिया गया है वो हमको बता देगा। तो अगर पॉइंटर आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को कैसे वेरिएबल स्टोर करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, एड्रेस यूज करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। और आ गया समझ में तो एक ये और टॉपिक है पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब पॉइंटर के अंदर पॉइंटर कैसे बनाए, तो ये फिर मैं इसके बाद समझाऊंगा कि पॉइंटर के अंदर अगर पॉइंटर बनाना है तो पॉइंटर के अंदर कैसे बनाएंगे। तब तक लेकिन ये जो अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए कि ये कैसे स्ट्रिक से कैसे वैल्यू पास करते हैं, कैसे पॉइंटर बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो 2 मिनट का समय है, आप इस पे पूछिए। और उसके बाद फिर मैं एक एडवांस टॉपिक लेकर चल रहा हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर, क्योंकि बेगनियर पे ये नहीं बताया जाता है कि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर कैसे स्टोर करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे पॉइंटर के अंदर पॉइंटर यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं एक बेसिक आइडिया देकर आपको सिखाते चलूंगा जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा। और नहीं अगर समझ में आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आगे एक टॉपिक एक बार और आएगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल पॉइंटर पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ पॉइंटर के अंदर पॉइंटर स्टोर करना सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर किसी को एड्रेस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर नहीं समझ में आया तो आप अनम्यूट कर पूछिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। अदिति, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, नेहा जनवर, रंजीत राज, रिया कुमारी, विवेक चैन, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। विवेक जैन आप बताइए। क्लियर सर। ओके, तो अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचेगा, तुरंत से अनम्यूट करके पूछेगा, क्योंकि वेबनियर से मैं सिखा रहा हूँ सारा कुछ सी प्लस प्लस का। अब एडवांस लेवल धीरे धीरे, आज से पॉइंटर आ गया, कल से छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। कल से आधा घंटा हम लोग पढ़ेंगे और आधा घंटा अपना प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, आधा घंटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अगर अभी तक पॉइंटर नहीं समझ में आया, सारे लोगों को तो ऐसे समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा आप पूछ लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। फिर से मैं नोट पैड पे चलता हूँ और नोट पैड पे आपको सिखाऊंगा, नोट पैड पे मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर करते हैं। ये अगर नहीं समझ में आया टॉपिक तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये टॉपिक एक बार और आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस बता दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंटर बता रहा था तो ये पॉइंटर बताना जरूरी है कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसमें एक लाइन मैं पहले लिख देता हूं, इन दिस वी स्टोर द एड्रेस ऑफ वन पॉइंटर टू अनदर। इसमें क्या करते हैं, नाम से ही क्लियर है, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर क्या काम है, उसका एड्रेस स्टोर करना। लेकिन पॉइंटर के अंदर भी पॉइंटर बना दिए तो उसका क्या काम होगा, उस पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको स्टोर करना। अब इसका जरूरत कैसे पड़ा, डेली लाइफ से समझते हैं। जैसे कि राजू नाम था उस आदमी का, उस जो कंपनी में काम करता था, एबीसी कंपनी का नाम था, और उसके पास एक डेटा टाइप, एक डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ था कि इसमें ये मेरे एम्प्लॉय हैं, इसको काम करते हैं। अब उस कंपनी का एक और नया ब्रांच खुला, और उससे उस कंपनी का जो छोटा कंपनी था वो सारा डेटा अपना रखा हुआ था। अब इसमें उस कंपनी का मल्टीपल ब्रांच है, उस एड्रेस को स्टोर करना कि मेरा कहां कहां पे कंपनी है, तो
उसके लिए हम पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करेंगे। मतलब उस कंपनी का, इसमें क्या होता था, राजू उसके एम्प्लॉय का एड्रेस था, लेकिन दूसरा जो डॉक्यूमेंट बना, दूसरा जो पीडीएफ फाइल है, दूसरा जो फाइल बना, उसमें उसकी जितनी भी कंपनी है उसकी एड्रेस को स्टोर करेंगे, उसकी एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो इन द केस अगर वैसा काम हमको जरूरत पड़ेगा, उस समय हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे। और पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल में यूज करना अभी आपको बताऊंगा कि कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं और पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। तो ये अगर एग्जांपल से क्लियर है तो हम आगे समझेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या हुआ। पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब कि उस कंपनी का एड्रेस, अगर उसका नया ब्रांच खुला है तो नेक्स्ट कंपनी के जो नया, जितने भी उस कंपनी के अंदर कितने कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय का कोई एड्रेस नहीं होगा, उसमें सिर्फ उस कंपनी का एड्रेस स्टोर करना, उस न्यू कंपनी का एड्रेस स्टोर करना ओल्ड कंपनी में, या तो फिर उस न्यू वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना उसके ओल्ड वेरिएबल में, उस न्यू डेटा टाइप को स्टोर करना उस पुराने वाले डेटा टाइप में। दोनों का काम है एड्रेस में स्टोर करना, लेकिन ये क्या काम कर रहा था, वो डायरेक्ट डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर रहा था। और इसमें पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर किया। पॉइंटर के एड्रेस क्या है, पॉइंटर तो पहले से ही उस डेटा का एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, लेकिन इस पॉइंटर के एड्रेस को अगर मुझे स्टोर करवाना है किसी और जगह, तो उसके जगह पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर टॉपिक आता है। फिर से मैं एक बार ऊपर से समझा देता हूँ पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर वही होता है जहां पे हम एड्रेस स्टोर करते हैं, जो एड्रेस स्टोर करता है डेटा टाइप का। इसका दो सिंटेक्स था, एक तो था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, दूसरा डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर हमें एड्रेस चाहिए तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर मतलब कि अगर उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए तो हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आया पॉइंटर टू पॉइंटर। इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंटर टू पॉइंटर अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसको समझाने का सोचूंगा कि कैसे इसको समझाएं, लेकिन एक बार फिर से ये टॉपिक आएगा आगे। अभी पॉइंटर बता रहा था इसलिए पॉइंटर बता दिया। पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब हुआ कि उस पॉइंटर में जो एड्रेस रखा गया है उसको कैसे स्टोर करते हैं। इसका कोई सिंटेक्स नहीं है, इसको हम लोग अपने तरीका से स्टोर करेंगे। पॉइंटर जैसे उसमें पॉइंटर बनाते आ रहे हैं वैसे ही पॉइंटर बनाते आएंगे, लेकिन इसमें कैसे वैल्यू को स्टोर करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करेंगे, कैसे एक पॉइंटर को स्टोर करेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। बस दो ही है, इसका कोई सिंटेक्स अलग से नहीं है कि उसका अलग सा सिंटेक्स होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर स्टोर करना तो अलग से सिंटेक्स। बस यही दो काम है, जो ये काम, यही दो काम सब चीज होगा। पॉइंटर का नाम आएगा मतलब हमेशा या तो हमारा n% आएगा जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलेंगे। आज से कभी भी n% को पॉइंटर अगर टर्म आ रहा है तो उसमें n% नहीं बोलेंगे, उसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलेंगे कि ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामर को किसी भी अगर सिंटेक्स है, किसी भी कीवर्ड है, उसको बोलने का भी तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो मतलब एक प्रोग्रामिंग भाषा में ही दूसरे को समझाए। अगर कहेगा n%, कहेगा अरे नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है वो भी तो ये जानता ही है n%, लेकिन हमेशा कहेंगे कि n% है। n% अगर पॉइंटर में आ रहा है तो उसका नाम देंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। स्ट्रिक आ रहा है, ये नहीं कहेंगे स्ट्रिक का सिंबल है, इसको कहेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर आ रहा है। जो पॉइंटर में हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर वो स्ट्रिक से डिनोट करते हैं और n% को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। अब मैं चलता हूं पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या क्या पॉइंटर टू पॉइंटर आता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब कि पहले समझा दिया कि अगर एड्रेस किसी पॉइंटर का मुझे एक पॉइंटर में फिर से बनाना है, अगर वो डेटा बहुत लॉन्ग हो गया, उसके एड्रेस को फिर से अपने पॉइंटर में बनाना है तो हम पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करते हैं। उसके लिए मैं फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ। कुछ भी नया सिंटेक्स नहीं है, और विजुअल स्टूडियो कोड में चलकर मैं इसको सबसे पहले फाइल में गया, फाइल में जाकर पहले इसको कट कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को कट कर दिया, फाइल में गया, न्यू फाइल जो पहले से बनाते आ रहे हैं तो वैसी, और उसके बाद सेव एज करते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं, ये प्रोग्राम नंबर मेरा 32 है, प्रोग्राम नंबर 32.cpp मतलब एक्सटेंशन देकर सेव कर देंगे तो सारे लोगों को अभी तक आ गया होगा। अब उसके बाद मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ प्रोग्राम लिखिए। अगर किसी का एरर आएगा, कहीं भी कुछ आएगा तो तुरंत पूछिएगा, फिर मैं उसका पहले उनका एरर सॉल्व करूंगा, उसके बाद आगे प्रोग्राम बताऊंगा। तो सबसे पहले वही हेडर फाइल जैसे प्रोग्राम में आ रहा था, तो हैज इंक्लूड, इतना लाइन लिख कर आप पहले ही से बैठ जाइए। मैं जैसे ही प्रोग्राम लिखूं मतलब 5 लाइन तो वो आना ही जो मैं आपको पहले बताया था, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और उसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस पैकेज इंपोर्ट किया, यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो लिखा, इंट मेन। अब मैं यहाँ से क्या किया, इंट मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। और इसमें मैं एक अब इस बार सिखा रहा हूँ पॉइंटर टू पॉइंटर। लिख देता हूँ टॉपिक ऊपर, यहाँ पे लिख दिया पॉइंटर टू पॉइंटर।
कि अगर प्रोग्राम से समझना चाहे तो प्रोग्राम से समझे, मतलब पॉइंटर के अंदर पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए क्या काम है, सबसे पहले जो पॉइंटर बनाते हैं, तो ठीक है पॉइंटर बनाइए। पॉइंटर में इस बार मैं वैल्यू 13 पास किया। 13 पास करने के बाद मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ। जैसे ही इंट लिखा, स्ट्रिक लिखा, मतलब पॉइंटर बन गया। और एक पॉइंटर का नाम दे दिया मैं बी नाम का एक पॉइंटर बना दिया। और बी में क्या कर दिया, बी में एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दिया। इतना तीन का मगर पॉइंटर आएगा तो ये काम करना ही है, एड्रेस स्टोर किया। एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, सी आउट में प्रिंट करवा देता हूँ मैं कि बी का ए का एड्रेस जो है, कि ए का क्या एड्रेस है वो प्रिंट कर दो। सी आउट में मैं प्रिंट करवा दिया ए की एड्रेस, द एड्रेस। इस प्रोग्राम में मैं सारा तीनों प्रोग्राम कंबाइन कर कर लिख रहा हूँ, सारा तीनों प्रोग्राम समझेंगे और उसके बाद सारा प्रोग्राम कंबाइन करके मैं लिख रहा हूँ इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे मैं लिख दिया बी की वैल्यू, दो तरीका है, या तो आप एड्रेस ऑफ ए लिखकर पास करिए या बी लिखकर पास करिए। और इन एल में न्यू लाइन के लिए अभी तो ये साथ साथ मैं बोलते भी जा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं प्रोग्राम सारा ऊपर से नीचे तक समझाऊंगा क्या प्रोग्राम है, लाइन नंबर कौन सा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये सारा कुछ समझाऊंगा। बस अभी लिखते जाइए, प्रोग्राम वैसे करते जाइए। और एक लाइन और मैं लिख देता हूं यहाँ पे सी आउट में कि वैल्यू एट एड्रेस, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, द वैल्यू एट एड्रेस बी इज, बी पे एड्रेस पे क्या वैल्यू है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया, बताया था कि स्ट्रिक सिंबल के साथ अगर डी रेफरेंस ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज किया, मैं स्ट्रिक भी नहीं बोलूंगा क्योंकि एक प्रोग्रामर को ऐसा बोलना सही ना, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया और इंड एल लगा दिया। इंड एल लगाकर ये हो गया। ये दो लाइन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एड्रेस जानने के लिए डायरेक्ट ब्रैकेट्स के अंदर बी लिखेंगे, एड्रेस बता देगा। इतना काम करने के बाद, इतना पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद, और इसका डी रेफरेंस ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहा हूँ। तो पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए क्या बनाया, पॉइंटर जैसे एक स्ट्रिक लगाया मतलब ये पॉइंटर बन गया। इसके बाद एक और स्ट्रिक लगा दिया, एक और स्ट्रिक लगा दिया तो मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर गया। एक स्ट्रिक मतलब n%, n% मतलब कि एड्रेस स्टोर कर लिया। और एक और स्ट्रिक आया, इसका मतलब कि पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब इसमें एक बार और एड्रेस स्टोर करेंगे और इसका नाम लिख दिया मैं सी। और सी में क्या करता हूं मैं, बी की एड्रेस को स्टोर करवाता हूं। सी में एड्रेस ऑफ बी, बी में क्या करवाया था, ए की एड्रेस को स्टोर करवाया था। और इस बार मैं सी नाम का एक पॉइंटर बनाया। ये हमारा पहले वाला कंपनी है, a इक्वल टू 13 क्या है, ये राजू है, जहां पे राजू है। और स्ट्रिक बी, बी नाम का क्या है, राजू का घर है 138 है। और बी में क्या किया, एड्रेस ऑफ है, राजू का जो घर नंबर था वो यहाँ पे स्टोर करवाया। उसके बाद मैं पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया। फिर एक और जो मेरा दूसरा कंपनी खुला तो उस कंपनी का नाम दिया सी। और उसमें इस बार पुराने वाले कंपनी का जो भी डेटा था वो हमको चाहिए था, तो एड्रेस ऑफ बी मिला। बस ये लाइन लिखे और पॉइंटर टू पॉइंटर बन गया। और इसको कैसे यूज करेंगे तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट में, सी आउट में मैं लिख देता हूँ कि द एड्रेस ऑफ बी, अगर मुझे एड्रेस बी का जानना है, द एड्रेस ऑफ बी, बी का एड्रेस क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बी कहाँ पे स्टोर किया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले एड्रेस ऑपरेटर, तो वही एड्रेस ऑपरेटर यूज करेंगे। और बी का एड्रेस जानना है मुझे, तो मैं इस पर एड्रेस यूज करके ऐसे यूज करता हूँ, एड्रेस बी। और यहाँ पे इंड एल न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए बस इस लाइन से पॉइंटर बन गया। इसको यूज करना मैं आगे अभी सिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है अगर उसका एड्रेस जानना है तो। और एक लाइन और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सी आउट में कि सी पे क्या वैल्यू है, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाए। द वैल्यू एट एड्रेस इज, सी पे कौन सा वैल्यू है, सी पे कौन सा वैल्यू है। तो उसके लिए फिर वही क्या करेंगे कि डी रेफरेंस ऑपरेटर और सी लगा दिए, मतलब कि सी डिक्लेयर किया हुआ था। और यहाँ पे इंड एल मतलब कि न्यू लाइन के लिए मैनिपुलेटर यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कि कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर, कैसे पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंटर में ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या काम है, सी आउट में ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखेंगे। ये तो कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ समझने के लिए कि द वैल्यू एट एड्रेस, एट एड्रेस, एट एड्रेस। और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू द एट एड्रेस वैल्यू। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ स्टोर करा एड्रेस वैल्यू। और उसके बाद एट में एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे कि
वैल्यू एट सी, वैल्यू एट सी, दैट एड्रेस वैल्यू को ही बोलेंगे वैल्यू एट सी, वैल्यू एट सी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, चलिए इस लाइन को थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, नहीं तो द वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू, द वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू सही रहने देता है, द वैल्यू एट एड्रेस वैल्यू। और सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं एट सी, मतलब सी पे कौन सा एड्रेस वैल्यू है। और इस लाइन को थोड़ा, और यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए डबल स्ट्रिक लगाएंगे। अगर पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करना है तो जिससे उसको डिनोट किया है डबल स्ट्रिक लगाएंगे और सी लिखेंगे, सी लिखेंगे मतलब उस वैल्यू चाहिए हमें, और इंड एल मतलब कि न्यू लाइन, और रिटर्न जीरो मतलब अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। अब इस प्रोग्राम को मैं पहले सेव करता हूँ, रन करता हूँ, उसके बाद सारा प्रोग्राम समझाऊंगा कि कैसे ये प्रोग्राम स्टोर किया, कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर स्टोर करवाते हैं। तो देखिए सारा आउटपुट पहले देख लेते हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है नहीं, प्रोग्राम हमारा क्या हुआ। तो सारा आउटपुट आ रहा है, एड्रेस भी बता रहा है कि देखिए वैल्यू ऑफ एड्रेस क्या दिया हुआ था वैल्यू, वो सारा कुछ मुझे बता रहा है कि सी एड्रेस पे कौन सा वैल्यू था वो मुझे बता रहा है, एड्रेस सी का क्या है वो सारा कुछ बता रहा है। मतलब ये बता रहा है कि क्या ये प्रोग्राम सही चला है। और ये प्रोग्राम तो अब शुरू से समझाता हूं मैं, क्या है include iostream header file using namespace पैकेज इंपोर्ट किया, इंट में यहाँ फंक्शन का एंट्री पॉइंट हुआ। पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पॉइंटर बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर पॉइंटर को एड्रेस, मतलब एड्रेस के अंदर से एड्रेस स्टोर करवा रहा हूँ। एक एड्रेस के अंदर भी एक एड्रेस को कैसे स्टोर करवाना है ये मैं सिखा रहा हूँ, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। इंट डेटा टाइप नाम का एक वेरिएबल नाम दिया, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके 13 यूज करिए, 13 मतलब कि वैल्यू पास किया उसमें 13। इंट स्ट्रिक जैसे ही लिखा इंट स्ट्रिक, तो उसमें क्या किया, उसने एक पॉइंटर बनाया और जिसका नाम बी रख दिया। बी में मैंने एड्रेस ऑफ ए पास कर दिया, मतलब बी जो था वो एड्रेस ए बना, ए में 13 दिया हुआ था लेकिन 13 वैल्यू नहीं पास किया, उसमें एड्रेस पास किया, मतलब कि जो राजू था उसका घर नंबर 138 था, उसको बी में पास कर दिया। इसके लिए मैं प्रिंट करना सिखाया कि अगर एड्रेस प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। ये लाइन नंबर 8 चला, लाइन नंबर जैसे ही 8 कर चला कि द एड्रेस ऑफ ए इज, ये ब्रैकेट्स के अंदर बी इंडियन चला तो द एड्रेस ऑफ ए, ये हमको प्रिंट हो गया कि ए का एड्रेस प्रिंट हो गया। देखिए लाइन नंबर जितना सी आउट होगा उतना हमें आउटपुट आया होगा। देखिए कितना सी आउट है, 1 2 3 4 5, 5 सी आउट 5 आउटपुट, एक आउटपुट, दो आउटपुट, तीन आउटपुट, चार आउटपुट, पांच आउटपुट, पांच आउटपुट है, पांच सी आउट है। अगर आउटपुट से समझेंगे तो जितना सी आउट लिखेंगे उतना आउटपुट हमें मिलता है। मतलब सी आउट मतलब आउटपुट स्क्रीन पे क्या चाहिए तुम्हें, तो आउटपुट स्क्रीन पे मैं बताता हूँ कि जाकर कहता है कि बी का एड्रेस बताओ। एड्रेस यूज करने के लिए मैं बताया कि एक ऐसे यूज करेंगे या एड्रेस ऑफ ये लिखकर यूज करेंगे, तो एड्रेस ऑफ बी बताया, तो एड्रेस ऑफ बी था। तो जैसी लाइन नंबर 8 चला तो उससे आउटपुट हमारा ये प्रिंट हुआ कि द एड्रेस ऑफ ए इज, ये जितना था एड्रेस दिया हुआ था उस घर नंबर जो था, मेरा कंप्यूटर में सारा का कंप्यूटर ये नहीं कि सेम ही आएगा, जिसका 64 बिट है मतलब अलग अलग भी आ सकता है, उससे हमको कोई जानना नहीं है कहाँ पर एड्रेस स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये समझने के लिए हमें फिर मशीन लर्निंग समझना होगा कि कैसे मशीन काम करता है, कैसे मशीन यूज करता है। बस इस नाम के एड्रेस में जाकर वो स्टोर कर दिया। अगर एड्रेस जानना है तो एड्रेस ऑपरेटर यूज किए और उससे जान गए कि ये एड्रेस था। लेकिन जब लाइन नंबर 9 चला तो उससे क्या हुआ, लाइन नंबर 9 जैसी चला तो उससे कहता है कि यहाँ पे लिखा है डी रेफरेंस ऑपरेटर बी, जैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर आया तो उससे जो एड्रेस पे वो जो बी पे जो वैल्यू था, तो बी में वैल्यू किसका था, ए इक्वल टू 13, क्योंकि एक एड्रेस स्टोर उसने बी में जो था वो एक एड्रेस स्टोर कर रखा था, लेकिन ए में क्या वैल्यू था 13 था। तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर लाइन 9 चलने से यहाँ पे द वैल्यू एट एड्रेस बी इक्वल टू 13 ये प्रिंट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैं पॉइंटर टू पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, तो लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करने के लिए क्या किया कि एक पॉइंटर बनाया सबसे पहले, एक स्ट्रिक से पहले तक इतना काम है तो वो पॉइंटर बना, और पॉइंटर के अंदर पॉइंटर बनाना था, ठीक है एक और स्ट्रिक में लगा दो, एक और स्ट्रिक लगाया और सी नाम दिया उस पॉइंटर का, और सी में क्या किया, बी का एड्रेस पास किया। पॉइंटर में हमेशा याद रखेंगे एड्रेस पास करेंगे, अगर पॉइंटर बना रहे हैं तो कभी भी उसमें वैल्यू नहीं पास करेंगे, यानी पॉइंटर बना रहे हैं उसमें वैल्यू पास कर नहीं, अगर डेटा टाइप वैल्यू, सबसे पहले डेटा टाइप में वैल्यू को असाइन कर लेंगे और उसके बाद पॉइंटर का काम है उस एड्रेस पास करना, एड्रेस पास करवाना। तो एड्रेस पास कर दिया, मैं एक सी नाम का पॉइंटर बनाया और उसके अंदर बी के एड्रेस को पास कर दिया। बी के एड्रेस को जैसे ही पास किया वो पॉइंटर टू पॉइंटर बन गया, मतलब कि एक पॉइंटर के अंदर भी एक और एड्रेस रखा गया है, मतलब एड्रेस के अंदर वो एड्रेस रख रहा है। सी नाम का बी तो एक एड्रेस रख ही रहा था ए का, लेकिन सी नाम का जैसे पॉइंटर बना तो वो एक और बी का भी एड्रेस रखना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद लाइन नंबर 11 चला। लाइन नंबर 11 में क्या था कि सी आउट में द एड्रेस ऑफ बी इज, एड्रेस ऑफ बी जैसे मैं यूज किया तो इस बार बी का एड्रेस बताया, तो बी का एड्रेस था जो ए का एड्रेस था, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम थे, जो बी का एड्रेस था वही ए का एड्रेस था। तो देखिए लाइन नंबर 11 चलने से हमारा जो आउटपुट था वो ये आउटपुट प्रिंट हुआ, ये वाला आउटपुट। तो देखिए ये वाला आउटपुट जो था वो बी का एड्रेस बताया कि बी कहाँ पे स्टोर किया है, बी का एड्रेस कहाँ पे रखा गया है। तो ए रखा गया था 0x61FF088 में, लेकिन बी रखा गया 0x61FF04 में। मतलब जो बी का एड्रेस जो था वो अगर जानना है कि बी कहाँ पे रखा गया है तो उसका एड्रेस ये था, ये कहाँ पे रखा गया था उसका एड्रेस ये था। अब उसके बाद फिर मैंने जब सी वेरिएबल डिनोट किया, जितना वेरिएबल डिनोट करेंगे उसका अलग अलग एड्रेस बनेगा, वो अलग अलग मेमोरी में रखेगा। ये कॉमन सा बात है कि जितना वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो उस एड्रेस बनते जाएगा, उस एड्रेस में रखते चला जाता है। उसके बाद फिर लाइन नंबर 12 चला। लाइन नंबर 12 चलने से क्या हुआ कि द वैल्यू एट एड्रेस सी, अब मुझे सी चाहे के पे कौन सा वैल्यू था उस एड्रेस को जानना था कि हमको वैल्यू एट एड्रेस सी, तो इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू दिया गया। तो उस लाइन नंबर चलने से फिर सी का वैल्यू चला और उसका एड्रेस, सी का एड्रेस बताया, क्योंकि सी में कोई वैल्यू था ही नहीं, सी तो सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसलिए पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस बता दिया इस लाइन चलने से। और लाइन नंबर 13 चला। लाइन नंबर 13 पे जो वैल्यू बता रहा था उस एड्रेस सी पे जो वैल्यू रखा गया था तो वो बता दिया कि जो वैल्यू हमको एड्रेस सी पे रखा गया है उसको अगर यूज करना है तो वो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे और उस वैल्यू, उस एड्रेस का नाम, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमको वहां से पता चल जाएगा कि उस वैल्यू पे कौन सा, उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से हमको 13 मिल गया। तो ये पूरा था पॉइंटर टू पॉइंटर। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, बस ये लाइन और ये लाइन अगर पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करना है तो ये काम होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर वैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत कम यूज पड़ते हैं, अगर मैं प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे बहुत कम यूज पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पॉइंटर टू पॉइंटर में ये भी होता है कि स्लो, थोड़ा मशीन जो होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि एड्रेस स्टोर किया है। अब एड्रेस एक सिंगल डिजिट से होगा नहीं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, सबका अलग अलग मेमोरी दिया गया है, सब अलग अलग एड्रेस स्टोर करेगा। इसलिए पॉइंटर टू पॉइंटर बस एक जानने के लिए सही है, ये प्रोजेक्ट में या डेली लाइफ में या प्रोग्राम में उतना यूज पड़ता नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है कि पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। तो वो मैं सिखाया कि पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करने के लिए क्या करते हैं कि एक बार तो पॉइंटर बना लिया और उसके बाद एक और स्ट्रिक लगाया, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर बन जाता है। और उसके बाद सी है, उसका पॉइंटर का नाम दिया और एड्रेस ऑफ बी, जो भी दिखना है, जो भी पास करना हो तो हमारे ऊपर है क्या पास करेंगे। और सी आउट में अगर उसको कॉल करना है तो ये लाइन, दो लाइन बस समझने का है पॉइंटर टू पॉइंटर में। एक तो ये लाइन कि कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर को अगर वैल्यू कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हैं। तो ये दो लाइन, लाइन नंबर 10 पे ये डिक्लेयर हुआ है पॉइंटर टू पॉइंटर, और लाइन नंबर 13 पे उसका वैल्यू पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉल हुआ है। तो ये मैं बताया कि पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे पॉइंटर टू पॉइंटर कॉल करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया आज पॉइंटर टॉपिक की पॉइंटर क्या होता है, कैसे एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं, कैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे एरे। ये भी एरे बनाना सीखेंगे। कल से थोड़ा प्रोग्राम लॉन्ग जाएगा, जैसे आज का प्रोग्राम हमारा 16-17 लाइन में खत्म हो रहा है, कल से प्रोग्राम थोड़ा सा लॉन्ग होगा और हम लोग नया नया प्रोग्राम कल से लॉन्ग लॉन्ग प्रोग्राम सीखेंगे। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया कि क्या होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, क्या होता है एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो आप पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल फिर पढ़ेंगे। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बताइए एक बार। आदिति आप बताइए, मुस्कान आप बताइए, नया जनवर, करिश्मा कुमारी, रंजीत राज, रिया, विवेक जैन, रोहन कुमार, बताइए आप अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। रिया आप बताइए आपको अगर नहीं समझ में आया तो। समझ आ गया सर। ओके।